सपने वो होते हैं जो आंखें खुली रखकर देखे जाएं, ताकि मेहनत की रोशनी से पूरा हो सके। उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर यह देखकर उनकी आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहां तक कि वहां पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर राजू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट से प्रवेश किया, राजू उनकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़ ढा जिसमें उन्होंने अब तक वह कंगन पहना हुआ था, और उन्हें सीधा स्टेज पर ले गया। राजू ने माइक हाथ में पकड़ ढचकर कुछ यूं बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मेरी मां के बारे में ही पूछा करते थे और मैं आपसे वादा किया करता था कि जल्दी आप सबको उनसे मिलाऊंगा। ध्यान से देखो, ये मेरी प्यारी सी मां दुनिया सबसे अच्छी है। मेरी मां, ये है मेरी मां। दोस्तों, इस सुंदर से कहानी को सिर्फ शिक्षा को शिष्य के रिश्ते के कारण हे मत सुनिएगा। अपने आसपास देखे राजू, जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आपका जरा सा ध्यान, प्यार और स्नेह नया जीवन दे सकता है। सपने वो होते हैं जो आंखें खुली रखकर देखे जाएं, ताकि मेहनत की रोशनी से पूरा हो सके। मगध साम्राज्य में आचार्य चाणक्य की बुद्धि और सूझबूझ से हर कोई प्रभावित था। इतने बड़े प्रांत का संचालक होने के बाद भी चाणक्य साधारण जीवन जीते हुए झोपड़ी में रहते थे। एक बार एक विदेशी यात्री चाणक्य की प्रशंसा सुनकर उनसे मिलने आ पहुंचा। सांझ ढल चुकी थी और चाणक्य लेखन कार्य कर रहे थे। वहां तेल का एक दीपक जल रहा था। चाणक्य ने आगंतुक को आसान पर बैठने का अनुरोध किया। फिर वहां जल रहे दीपक को बुझाकर अंदर गए और दूसरा दीपक को जलाकर ले आए। उनके ऐसा करने पर विदेशी व्यक्ति समझ नहीं सका कि जलते दीपक को बुझाकर बुझे हुए दूसरे दीपक को जलाना कैसी बुद्धिमानी हो सकती है। उसने संकोच करते हुए चाणक्य से पूछा, यह क्या खेल है? जलते दीपक को बुझाना और बुझे दीपक को जलाना। जला था तो बुझाया ही क्यों, और बुझाया तो जलाया ही क्यों? रहस्य क्या है? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी देर से मैं अपना निजी कार्य कर रहा था, इसलिए मेरे अर्जित किए धन से खरीदे तेल से यह दीपक जल रहा था। अब आप आए हैं तो मुझे राज्य कार्य में लगना होगा, इसलिए यह दीपक जलाया है, क्योंकि इसमें राजकोष से मिले धन का तेल है। आगंतुक चाणक्य की ईमानदारी देख बद्धा प्रभावित हुआ। हम चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों न बन जाएं, ईमानदारी का एक गुण हमेशा काम आता है और इसी से व्यक्ति का पूरा चरित्र बनता है। यह कहानी भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाई थी। एक बार की बात है, दो यात्री धर्मशाला में ठहरे हुए थे। सांझ का समय था और वहां पर दिए बेचने वाला एक कुम्हार आया। एक यात्री ने उससे दिया खरीद लिया। वहीं दूसरे ने सोचा कि इसने अपने लिए खरीद लिया है तो मैं भी इसके साथ ही चल पड़ूंगा, तो मुझे पैसा खर्च करके अलग दिया खरीदने की क्या जरूरत है। कुछ देर बाद अपना दिया जलाकर पहला यात्री रात में अपने अगले ठिकाने की ओर चल पड़ा। दूसरा भी उसके साथ निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर दिया खरीदने वाला यात्री एक ओर मुड़ गया, लेकिन दूसरे यात्री को विपरीत दिशा में जाना था, इसलिए वह वहीं रह गया और दिया न होने के कारण बिना उजाले किसी भी दिशा में आगे नहीं जा पाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं, अपना दीपक खुद बनो। आपके कार्य ही आपका दीपक हैं, वही आपको मार्ग दिखाएंगे। एक बार गांव में एक बुढ़िया रात के अंधेरे में अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। तभी गांव के ही एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी तो उसने पूछा, अम्मा, इतनी रात में रोड लाइट के नीचे क्या ढूंढ रही हो? इस पर बुढ़िया ने जवाब दिया कि कुछ नहीं, मेरी सुई गुम हो गई है, बस वही खोज रही हूं। फिर क्या था, वो व्यक्ति भी महिला के साथ में सुई खोजने लगा। कुछ देर में और भी लोग इस खोज अभियान में शामिल हो गए और देखते देखते लगभग पूरा गांव ही इकट्ठा हो गया। सभी बड़े ध्यान से सुई खोजने में लगे थे कि तभी किसी ने बुढ़िया से पूछा, अरे अम्मा, जरा ये तो बताओ कि सुई गिरी कहां थी? इस पर बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा, सुई तो झोपड़ी के अंदर गिरी थी। ये सुनते ही सभी क्रोधित हो गए और भीड़ में से किसी ने ऊंची आवाज में कहा, कमाल करती हो अम्मा, हम इतनी देर से सुई यहां ढूंढ रहे हैं, जबकि सुई अंदर झोपड़ी में गिरी थी। आखिर सुई अंदर खोजने की बजाय बाहर क्यों खोज रही हो? बुढ़िया बोली, क्योंकि रोड पर लाइट जल रही है,
ऐसा ही हम भी सोचते हैं कि लाइट कहाँ जल रही है। हम ये नहीं सोचते कि हमारा दिल क्या कह रहा है, हमारी सुई कहाँ गिरी है। रोहित 8वीं कक्षा का छात्र था। वह बहुत आज्ञाकारी था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। वह शहर के एक साधारण मोहल्ले में रहता था, जहां बिजली के खंभे तो लगे थे, पर उन पर लगी लाइट सालों से खराब थी और बार बार कंप्लेंट करने पर भी कोई उन्हें ठीक नहीं करता था। रोहित अक्सर सड़क पर आने जाने वाले लोगों को अंधेरे के कारण परेशान होते देखता। उसके दिल में आता कि वो कैसे इस समस्या को दूर करे। इसके लिए वो जब अपने माता पिता या पड़ीडी ढोसियों से कहता तो सब इसे सरकार और प्रशासन की लापरवाही कहकर टाल देते। एक दिन रोहित कहीं से एक लंबा सा बांस और बिजली का तार लेकर अपने कुछ दोस्तों की मदद से उसे अपने घर के सामने लगाकर उस पर एक बल्ब लगाने लगा। आस पड़ोस के लोगों ने देखा तो पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मैं अपने घर के सामने एक बल्ब जलाने का प्रयास कर रहा हूं, रोहित बोला। इस पर पड़ोसियों ने कहा, अरे इससे क्या होगा? अगर तुम एक बल्ब लगा भी लोगे तो पूरे मोहल्ले में प्रकाश थोड़े ही फैल जाएगा। आने जाने वालों को तब भी परेशानी उठानी ही पड़ेगी। रोहित बोला कि इससे कम से कम मेरे घर के सामने से जाने वाले लोगों को परेशानी नहीं होगी। और ऐसा कहते हुए उसने एक बल्ब वहां टांग दिया। 1-2 दिन बाद कुछ और घरों के सामने भी लोगों ने बल्ब टांग दिए। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला प्रकाश से जगमग हो उठा। एक छोटे से लड़चके के एक कदम ने इतना बड़ा बदलाव ला दिया था कि धीरे धीरे पूरा शहर ही जगमगा गया। हमारा एक छोटा सा कदम एक बड़ी क्रांति का रूप लेने की ताकत रखता है। जैसा कि गांधी जी ने कहा है, हमें खुद वो बदलाव बनना चाहिए जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। तभी हम अंधेरे में रोशनी की किरण फैला सकते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जहां सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यादों में बड़ी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती है। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास भी है, ताकि रिश्ते भी जिंदा रहे और यदि भी बनी रहे। अपने आप को विकसित करें। याद रखें, गति और विकास जिंदा इंसान की निशानी है। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है। इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ी जाती है। जिंदगी एक खेल है। यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते हो। परवाह, आदर और थोड़ा समय, यह वो दौलत है जो अक्सर हमारे अपने हमसे चाहते हैं।
जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी मत दो। जी भर के मीठा बोलिए जनाब, रिश्तों में शुगर की बीमारी नहीं होती। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। रिश्ते चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। हर परिस्थिति एक सौगात है और हर अनुभव एक खजाना। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जहां सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। सफर में मुश्किलें आई तो हिम्मत और बढ़ती है। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। हमारा जीवन सिर्फ हमारे विचारों से बनता है। लड़ाई जारी है, भाग्य से, वक्त से। अपने आप से बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ। संघर्ष ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। उम्मीद मत खोना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। मैं कैसे हार जाऊं? तकलीफों के आगे मेरी तरक्की की आस में मेरे माँ बाप बैठे हैं। आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, बस उसे पाने का जुनून होना चाहिए। जिद चाहिए कुछ हासिल करने के लिए, वरना उम्मीद तो हर कोई लगाए बैठे है। या तो नींद पूरी होंगी, या पूरे होंगे सपने, या रूठेगी ये दुनिया, या खुश होंगे अपने। सही फैसला लेने वाले कभी मुड़कर नहीं देखते, बस आगे बढ़ जाते हैं। किताबों ने कहा, हमें पढ़ो ताकि तुम्हारी भीतर की चीजों बदलने की बेचैनी पैदा हो सके। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है, दुनिया के पीछे मत भागो, अपना रास्ता खुद चुनो। किताबें और मां बाप को बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देते। घायल तो यहां हर परिंदा है, पर जो फिर से उड़ा वही जिंदा है। सोना तो चाहता हूं मैं भी आराम से, पर मेरे बड़े सपने मुझे सोने की इजाजत नहीं देता। कोशिश तब तक करते रहिए जब तक कि सफलता हासिल ना हो जाए। अपने स्ट्रगल को तब तक सीक्रेट रखिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। सक्सेस बस एक ही कला पर निर्भर करता है, वो है हार्ड वर्क। जिंदगी में इतनी मेहनत करो कि लोगों का सपना तुमसे मिलने का सपना बन जाए। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। जो प्रयास करना नहीं जानते उसे हर समस्या बड़ी लगती है। तू आज किताबों का दीवाना बन जा, कल ये दुनिया तेरी दीवानी होगी। जिसका कोई नहीं होता उसकी किताबें होती हैं, और जिसकी किताबें होती हैं वो किसी का नहीं होता। नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि उनके पास हर सॉल्यूशन के लिए नया प्रॉब्लम होता है। शोर मत करो, अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। रिजल्ट चाहे जो भी हो देखा जाएगा। मेहनत करने में कोई कमी नहीं करेंगे। शरीर टूटे तो कोई बात नहीं, माँ बाप के सपने नहीं टूटने चाहिए। भविष्य और कुछ नहीं होता, आप वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका परिणाम है कल से करेंगे। ये शब्द आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। सिर्फ किताबें पढ़ने से सरकारी नौकरी नहीं मिलती मेरे दोस्त, थोड़ा जिद्दी भी होना पड़ता है। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ लेना जीत का जुनून सर पर है। अकेले मेहनत जारी है, एक दिन ऐसा आएगा वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है।
सब कुछ छोड़ देना पड़ता है कामयाब होने के लिए। और लोग कहते हैं इसका भाग्य अच्छा था। कागज रोते नहीं, बस रुला देते हैं, चाहे वह प्रेम पत्र हो, रिजल्ट हो या फिर मेडिकल रिपोर्ट। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजर दो। कोशिश तो कीजिए, कुछ तो फायदा होगा, कुछ नहीं तो फिर भी शून्य से तो ज्यादा ही होगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच और सपने तो हर कोई देखता है, बिना पढ़ाई के जीवन अधूरा होगा। अध्ययन करने से तेरा हर लक्ष्य पूरा होगा। काम ऐसा करो कि लोग आपको गेस्ट बनाकर नहीं, चीफ गेस्ट बनाकर बुलाए। आग लगा दो सीने में जब तक ना आए लाख रुपए महीने में। खुद को ऐसा बनाओ कि पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस। ये दुनिया उसी को पढ़ा लिखा समझती है जिसके पास सरकारी नौकरी है। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारा लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं। विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक बार और प्रयास करता है। पढ़ाई हमेशा इतनी करो कि लड़की भले ही रिजेक्ट कर दे पर उसका बाप सिलेक्ट कर ले। कल का इंतजार करना बंद करो और आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। यदि आप सही तरीके से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया एक बगीचा है। अपना चेहरा हमेशा धूप की ओर रखें और छाया आपके पीछे पड़ जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पृथ्वी पर कितना समय बिता रहे हैं, आप कितना पैसा इकट्ठा कर चुके हैं या आपको कितना ध्यान मिला है। यह आपके जीवन में सकारात्मक कंपन की मात्रा है जो मायने रखता है। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं एक निर्णय लेता हूं और इसे सही बनाता हूं। जब आप हर्षित होते हैं, जब आप जीवन के लिए हां कहते हैं और आपके चारों ओर मस्ती और परियोजना सकारात्मकता होती है, तो आप हर नक्षत्र के केंद्र में एक सूर्य बन जाते हैं और लोग आपके निकट रहना चाहते हैं। जीवन चेरी का एक कटोरा है। कुछ चेरी सड़े हुए हैं जबकि अन्य अच्छे हैं। यह तुम्हारा काम है कि सड़े हुए लोगों को बाहर निकालो और उन्हें भूल जाओ, जबकि आप उन लोगों को खाने का आनंद लें जो अच्छे हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं, वे जो सभी सड़े हुए लोगों में अच्छी चेरी और चार दीवारी को फेंकना चुनते हैं और जो सभी सड़े हुए लोगों को बाहर फेंकना पसंद करते हैं और सभी अच्छे लोगों का स्वाद चखते हैं। यह जीवन के बारे में एक मजेदार बात है। एक बार जब आप उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आप उन चीजों की दृष्टि खोना शुरू कर देते हैं जिनकी आपके पास कमी है। यदि आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें, यदि आप नहीं छोड़ सकते हैं तो शिकायत करना बंद करें। यह वही है जिसे आपने चुना है। कभी कभी आपको सही जगह पर लाने के लिए एक गलत मोड़ लेता है। एक बाधा और एक अवसर के बीच अंतर क्या है, इसके प्रति हमारा दृष्टिकोण। हर अवसर में कठिनाई होती है और हर कठिनाई में अवसर होता है। हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमारी मान्यताएं निश्चित रूप से निर्धारित कर सकती हैं। कभी भी अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने की शक्ति को कम मत समझो। मुझे हमेशा एक रास्ता मिलेगा और एक रास्ता हमेशा मुझे मिलेगा। जीवन में आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सर्वोच्च शिखर के लिए हमेशा प्रयास करते रहें। इस तरह यदि आप किसी लक्ष्य की ओर आधे रास्ते तक पहुंचने का प्रबंधन करते हैं तो बीच में उतरना समाप्त होने के लिए इतनी बुरी जगह नहीं है। नकारात्मक लोगों के साथ मत घूमो, वे आपको उनके साथ खींच लेंगे। इसके बजाय उन्हें अपने प्रकाश में आमंत्रित करें और एक साथ आप दोनों मजबूत चमकेंगे। पहले कदम हमेशा सबसे कठिन होते हैं, लेकिन जब तक उन्हें प्रगति की धारणा नहीं लिया जाता तब तक यह केवल एक धारणा है और एक उपलब्धि नहीं है। जीवन में सफलता उन लोगों के लिए नहीं है जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी हैं जो हमेशा दौड़ते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। सकारात्मकता के महासागर पर ध्यान दें, नकारात्मकताओं का पुल नहीं। अपनी दृष्टि में बाधा डालने वालों से खुद को अलग कर लो। आपको फंसाने के लिए ट्रैप सेट से दूर चलने का विकल्प चुनें। जब कोई आपको हर बार आगे बढ़ाता है तब उसे महसूस करें। उनसे अलग होना और आपकी कार्रवाई का परिणाम सफलता का जीवन होगा। आज मैं जीवन चुनता हूं। हर सुबह जब मैं उठता हूं तो मैं खुशी, नकारात्मकता, दर्द चुन सकता हूं। आजादी महसूस करने के लिए जो गलतियों और विकल्पों को जारी रखने में सक्षम होने से आती है। आज मैं जीवन को महसूस करने का चयन करता हूं, अपनी मानवता को नकारने के लिए नहीं बल्कि गले लगाने के लिए।
यह जीवन के लिए धन्यवाद, हर मोड़ और बारी का धन्यवाद। हर एक चीज के लिए एक कारण है, हर चिंता और चिंता का एक कारण है। शायद टूट जाने से आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद मिलती है। सकारात्मक किताबें पढ़ें, सकारात्मक चीजें देखें और सकारात्मक विचारकों के साथ खुद को घेरें। जीवन सकारात्मकता से भरपूर होगा। प्रत्येक दिन में आपके सबसे अच्छे दिन होने की संभावना है। आप तय करते हैं कि प्रत्येक दिन क्या लाएगा। अगर हम खुद को, हम सभी को अंतर होने के साधारण तथ्य से एकजुट हो सकते हैं, तो हम बड़े और मजबूत और किसी से भी अधिक शक्तिशाली होंगे, जो अन्यथा हमें छोटा महसूस करा सकते हैं। यदि आप कुछ करने के लिए हिम्मत का निर्माण करते हैं, कुछ भी, तो आप बेहतर परिणाम के लिए पर्याप्त बचत करते हैं। अगर हम खुद को, हम सभी को अंतर होने के साधारण तथ्य से एकजुट हो सकते हैं, तो हम बड़े और मजबूत और किसी से भी अधिक शक्तिशाली होंगे, जो अन्यथा हमें छोटा महसूस करा सकते हैं। कभी भी किसी को अपनी शांति भंग करने की अनुमति मत दो। हमेशा नकारात्मक टिप्पणी को नजरअंदाज करें, सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें और प्रशंसा के गीतों के साथ अपने दिमाग पर कब्जा कर लिया। कभी भी अपने बारे में कुछ भी न कहें जो आप सच नहीं करना चाहते हैं। आप जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, वह नाराजगी या अफसोस, कड़वाहट या उदासी, क्रोध या उदासीनता, घृणा या हिचकिचाहट, अवसाद या बेरोजगारी, निराशा या अन्य विनाशकारी चिंताओं, दर्दनाक ऊर्जा या भावनात्मक उथल पुथल, अलगाव या विचारों का डर है। असफलता का ध्यान रखें। यदि आप सकारात्मक हैं, तो सकारात्मकता आपको ढूंढ लेगी और आपको गले लगा लेगी। मैं आपको एक रहस्य बताने जा रहा हूं। आपको हर उस विचार पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है जो आपके सिर में पॉप करता है। हम वही हैं जो हम होने का दिखावा करते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम क्या होने का दिखावा करते हैं। रवैया एक पसंद है, खुशी एक चयन है, आशावाद एक विकल्प है, दयालुता एक विकल्प है, देना एक विकल्प है, सम्मान एक विकल्प है। आप जो भी चुनाव करते हैं वह आपको बनाता है। बुद्धिमानी से चुनना। यह वह नहीं है जो आपके पास है या आप कौन हैं या आप कहां हैं या आप क्या कर रहे हैं जो आपको खुश या दुखी करता है। यह वही है जो आप इसके बारे में सोचते हैं। अपना समय स्पष्टीकरण के साथ बर्बाद न करें। लोग केवल वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। मैं उन सभी का एक हिस्सा हूं जो मुझे मिले हैं। खुशी आपकी मानसिकता और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। सच्ची खुशी वर्तमान में आनंद लेने के लिए है, भविष्य पर बिना किसी चिंता के निर्भरता के साथ, खुद को आशाओं या आशंकाओं के साथ खुश करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे पास जो है, जो पर्याप्त है, उसके लिए संतुष्ट होने के लिए जो वह चाहता है। मानव जाति का सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे भीतर और हमारी पहुंच के भीतर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बहुत कुछ के साथ एक सामग्री है जो कुछ भी हो सकता है, जो वह नहीं है उसकी इच्छा के बिना। यदि आप किसी बाहरी चीज से व्यथित हैं, तो दर्द उस चीज के कारण नहीं है, बल्कि आपके अनुमान के अनुसार है, और यह आपके पास किसी भी समय रद्द करने की शक्ति है। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो अच्छी जगह बनाते हैं। हमारी खुशी या दुख का बड़ा हिस्सा हमारे प्रस्तावों पर निर्भर करता है, न कि हमारी परिस्थितियों पर। लड़की आग लगाती है मेकअप के बाद, और लड़का आग लगाता है ब्रेकअप के बाद। कुत्ते के मालिक को अपना दोस्त बना लीजिए। कुत्ता अपने आप भौंकना बंद कर देगा। औकात दिखाने वाले शायद ये भूल गए थे कि मुझे बदला लेना भी आता है। खूबियां भी हैं मुझमें, कमियां भी हैं मुझमें। अब ढूंढने वाले तू सोच, तेरे को क्या चाहिए मुझमें। मंजिल पाते पाते न जाने कब हम अपने घर के मेहमान बन जाते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना असंभव है, क्योंकि एक सांस भी लेने के एक सांस छोड़नी पड़ती है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। यहां लोग कंधा भी देते हैं तो सिर्फ हाजिरी गिनवाने के लिए। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान को बुनियाद हिला देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, उनके लिए उनका मन दुश्मन के समान है। उसके लिए अच्छे दोस्त हमेशा दिल के करीब होते हैं। हम चेहरे से नहीं, पर दिल के बहुत साफ है। इसीलिए तो हम बहुत कम लोगों के बहुत खास हैं। अगर कोई बुरा कहता है तो दो तरह से सोचो। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ।
तजुर्बों ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया जाता है गद्दारों की टोली में। यदि हाहाकार है तो समझ लो देश का राजा महान और चरित्रवान है और देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। सबसे बेहतरीन नजर वो है जो अपने कमियों को देख सके। जब प्रॉब्लम्स पर ध्यान लगाओगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पर ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम्स दिखना बंद हो जाएगा। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल मित्रता है। तो जोधना जानते हैं तोधना सीखा ही नहीं, खुद टूट जाते हैं अक्सर, लेकिन किसी को छोड़ना सीखा ही नहीं। दुनियाओं में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सर्वप्रथम किसी का बुरा सोचना बंद कर दीजिए। इतने रिजेक्शन आए, घबरा गए साहब। ये दुनिया, ये साहब गले लगाने से ज्यादा गले काटती है। मैं बस मार्गदाता हूं, जीवन अपनी बस आपकी खोज है, चाहे जो कुछ भी हो जाए जीवन में। लेकिन उस आदमी का साथ कभी मत छोड़ना जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हो, क्योंकि वही ये लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्ते से भी बड़ा होता है, क्योंकि रिश्तेदारों से रिश्ता खून का होता है, और दोस्ती का रिश्ता दिल का होता है, और दिल वो जगह है जहां से हर जगह खून पहुंचता है। रुतबा ही ऐसी है जनाब, दुश्मन तो बनेंगे ही। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार इंसान वो है जो फेंकी हुई ईंट से आशमा बना ले। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाया करती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर खा करके ही मिलती है। बड़ी से बड़ी हस्ती मिट गई मुझे झुकाने में। बेटा तू तो कोशिश भी मत करना, तेरी उम्र गुजर जाएगी मुझे गिराने में। कोई किसी का बुरा करे वो उसका कर्म है, आप किसी का बुरा ना करे ये आपका धर्म है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान होता है। सका मतलब ये नहीं कि वो रास्ता सही हो, इसलिए अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपसे आपको बेहतर कोई नहीं जानता है। जिंदा है तो रुकावटें तो आएंगी, रास्ते तो मुर्दों के लिए छोड़ दी जाती है। लोग बिना काम किए ही किस्मत को कोसते रहते हैं। कामयाब होने के लिए सब होता है उनके पास, पर वो दुनिया में खोजते रहते हैं। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता कीजिए किस मंजिल की तरफ जाता है, और मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह मत कीजिए। जो सच्चा प्यार करता है वो आपके शब्दों से पहले भावनाओं को समझ लेगा, और जो आपसे सच्चा प्यार नहीं करता होगा वो आपके बातों को सुनकर ही रिएक्ट कर देगा। कभी भी नया शुरू करने से संकोच मत करे, क्योंकि शुरुआत से कभी हार नहीं मिलेगी, या तो जीत मिलेगी या तो सीख मिलेगी। जिसका मैं का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। यूं असर डाला है। मतलबी लोगों ने दुनिया सलाम भी करो तो लोग समझते हैं जरूर कोई काम होगा। किसी की वजह से हंसना छोड़ दूं, इतनी भी सस्ती थोड़ी है मेरी हंसी। अगर कामयाब होना चाहते हो तो मंजिल पर नजर रखें, क्योंकि कि कौवों के टोकने से चील नहीं रुका करते। अंदाजे से ना नापिए। किसी इंसान की हस्ती को ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। दोस्ती में उतने ही पैसे उधार दो जितना कि भूल जाने की ताकत हो। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति याद आए वो आपके सबसे करीब होता है। जिंदगी ऐसे गुजर रही है कि मूड ऑफ होने पर भी मुस्कुराना पड़ रहा है, ताकि दूसरों को पता न चले कि मैं तकलीफ में हूं। सिर्फ अपनों के होने से क्या होता है, अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। बुरे वक्त में कंधे पर रखा हुआ हाथ कामयाबी पर तालियों से ज्यादा कीमती होता है। सोच को अपनी ले जाओ उस शिखर पर, ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। ना बनाओ अपने सफर को किसी किश्ती का मोहताज। चलो इस शान से कि तूफान भी रुक जाए। हमारी राह भले ही भयानक और पत्थरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, पर उसका आना अनिवार्य है। कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात। थोड़ा सा बिखर जाऊं यह मैंने ठानी है। ऐ जिंदगी थोड़ा रुक, मैंने अभी हार कहाँ मानी है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र कभी भी अपने राज्य किसी दूसरे को मत बताए, ये आपको बर्बाद कर देगा। माँ बाप के रिश्ते को छोड़कर हर किसी न किसी रिश्ते में सौदा जरूर होता है, और जो बिना सौदे किए सच्चा प्रेम करते हैं उन्हें लोग मूर्ख समझ लेते हैं। बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। नींद कैसे आएगी साहब, सपने अभी अधूरे हैं। कहने वालों का क्या जाता, हैक माल तो सहने वाले करते हैं। शुरुआत तो हर कोई कर लेता है,
खिलाड़ी तो एक है को अंजाम तक ना रुके। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को घमंड होने लगता है कि कपड़े खराब ना हो जाएं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है, और इंसान मौका देखकर सिगरेट की तरह मत बनो। इस्तेमाल के बाद पैरों तले रौद दिए जाओगे। बनना है तो नशा बनो, जो तुम्हें इस्तेमाल करेगा तबाह हो जाएगा। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि हमारे साथ वालों की पहचान करवाने आती है। जिंदगी में इंसान को 3 चीजें ही भगाती है: मजबूरियां, सपने और कुछ करने की इच्छा। कोई शख्स इतना खास होता है, नजरों से दूर पर यादों में पास होता है। कभी कभी ही आता है मैसेज उनका, पर हर मैसेज से अपनेपन का एहसास होता है। समय जो लोगों को बदल देता है, उनकी उस छवि को नहीं बदल पाता है जो हमारे मन है। कोई शख्स इतना खास होता है, नजरों से दूर पर यादों में पास होता है। कभी कभी ही आता है मैसेज उनका, पर हर मैसेज से अपनेपन का एहसास होता है। समय जो लोगों को बदल देता है, उनकी उस छवि को नहीं बदल पाता है जो हमारे मन है। खुद को इतना सरल मत बनाइए कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले। याद रखें, जिन तारों में करंट नहीं होता, अक्सर उन तारों पर कपड़े सुखा दिए जाते हैं। हम में से अधिकांश लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा ऊंचे सपने देखना और उन्हें पूरा ना कर पाना नहीं है, खतरा है छोटे सपना देखना और उन्हें पा लेना। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझना ज्यादा बेहतर होता है। आधे से ज्यादा रिश्ते पैसे उधार मांगने की वजह से टूट जाते हैं। दोस्ती हो या प्यार, एक पासवर्ड है और वो है प्यार। ले चल उसी बचपन की और ये जिंदगी, ना कोई जरूरी है और ना कोई जरूरत। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो हैं। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। कभी कभी अपनी खुद की दिशा खोजना बेहतर होता है। हालात चाहे कैसे भी, शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए। जिन्होंने कतरा भर भी साथ दिया, हमारा वादा है वक्त आने पर दरिया लौटा देंगे। यदि आपको विश्वास है कि आप सही कर रहे हैं, फिर भी लोग आलोचना करते हैं, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि याद रखिए, हर खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। संघर्ष सफलता का निमंत्रण है। जो स्वीकार करता है वो सफल होता है। गुरूर किस बात का, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। खुदा से मांगकर तो देखो, वो कभी तन्हा नहीं छोड़ता है। बुरा वक्त है, निकाल जाएगा। याद वो रहेंगे जो बदल जाएंगे। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन हिसाब रखे किसको कितना दिया और किसने कितना बचाया। इसलिए ईश्वर ने आसान गणित लगाया, सबको खाली हाथ ही भेज दिए और सबको खाली हाथ ही बुलाया। मत भागो, किसी के पीछे जो जाता है उसे जाने दो आएगा। वही वापस लौटकर भी खुद को जरा कामयाब तो होने दो, चलते रहो, रुको मत। जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। मुश्किल वक्त हर इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन यह भी सच है कि बाद में हमें बेहतर वही बनाता है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। कभी और हिसाब करूंगा ये जिंदगी, अभी तमन्नाओं के शहर में सोचने को फुर्सत कहां है। रिश्ते वही कायम होते हैं जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। कभी और हिसाब करूंगा ये जिंदगी, अभी तमन्नाओं के शहर में सोचने को फुर्सत कहां है। रिश्ते वही कायम होते हैं जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है। जीत जाते हैं वो जिनकी सोच कुछ बड़ी है। आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, चलो आज दिन भर मुस्कुराते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। जब बुरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हर बात को एक साइड रख दीजिए और इस बात पर ध्यान दीजिए कि हाँ, मैं कर सकता हूं। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं और बुद्धिमान लोग नजरअंदाज करते हैं। एक ऐसा मकसद होना चाहिए को आपको सुबह उठने पर मजबूर कर दे। जिनके पास पैसे चार, उनके दुश्मन भी बनते हैं यार। जिनके पास कुछ नहीं, उनको अपने भी देते मार, बिना सफल बने। किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करना, ना ही अपनों से ना ही गैरों से साथ रहने का हुनर ताले से सीखिए। टूट जाएगा पर चाबी नहीं बदलेगा। जिसको चाहिए थी मंजिल, उसी तो मिल ही जाती है, और जिसे नहीं मिली उसे चाहिए ही नहीं थी। अगर किसी व्यक्ति ने गलती की है तो उसे क्षमा करे और भूल जाए। अगर आपने कोई गलती की है तो माफी मांगे और आगे बढ़े। किसी एक और घटना में अटके ना रहे, स्वतंत्र महसूस करें। जिंदगी में किसी भी चीज का घमंड मत करना। तकदीर बदलती रहती है,
तस्वीर वही रहती है, शीशा बदलता रहता है। उड़ने दो मिट्टी को जहां तक उड़ती है, जमीन पर गिरेगी जब हवा का साथ छूटेगा। जीवन के सफर में बाधाएं, परेशानियां, रुकावटें व अड़चनें तो आनी ही है। जो इनसे डरकर ठहर जाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, और जो इनका सामना करते हुए आगे बढ़ जाएगा वहीं विजयी कहलाएगा। आपकी अच्छाई ही आपकी पहचान है, वरना आपके काम के लाखों इंसान हैं। सम्मान उन शब्दों में नहीं जो आपके सामने कहीं जाती है, सम्मान उसमें है जो आपके अनुपस्थिति में कहीं जाती है। चलो ना एक फिर अजनबी हो जाए, कुछ लोगों से दूर हो जाए और कुछ ख्वाबों के करीब हो जाए। चलो एक बार फिर अजनबी हो जा। माहौल में काम करने वाले लोग कभी माहौल नहीं बना पाते हैं। हाथ की लकीरों पर नहीं, लकीरें बनाने वाले पे विश्वास कीजिए। अगर जिंदगी में कभी सफल बनाना है तो हमें समय पर ध्यान देना होगा। पैरों में मोच और इंसान की गिरी हुई सोच कभी उसको आगे नहीं बढ़ने देती है। हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने के बजाय हम अपनी सफलता पर काम करना चाहिए। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। एक न एक दिन हासिल कर ही लूंगा, मंजिल ठोकरे जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। दुनिया चुप रहती कब है, कहने दो। जो कहती है कठिन परिश्रम करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है खुद पर विश्वास करना। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क करें। महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते जब वे जीत जाते हैं। अपने किरदार से महकता है इंसान, चरित्र को पवित्र करने का इत्र नहीं आता। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता है, हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती। जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। जीतने का असली मजा तो तब है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखें, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं दें। सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश न करना ही सबसे बड़ी विफलता है। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। आज जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख, दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बारह से नहीं। कुछ लोग किस्मत से नहीं, अपनी मेहनत से बनते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही न मिले। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। अच्छा समय कभी नहीं आता, बल्कि समय को ही अच्छा बनाना पड़ता है। रास्ता पूछने ने शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। यारो, क्या पता जहां आप खड़े हैं मंजिल का रास्ता वहीं से जाता हो। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। इतिहास गवाह है कि खबर हो या कब्र खोदते हमेशा अपने ही हैं। बेहतरीन और अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में बात कही, गंभीर। औरों से दुनिया लड़े, लड़े स्वयं से वीर। मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है। हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। आगता या तो जोखिम उठाओ और आगे बढ़ो, या फिर रिस्क न उठाकर
अपने लिए खुद एक रिस्क बन जाओ। अपने महान लक्ष्यों को तय कीजिए और तब तक नहीं रुके तब तक पा न लें। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जीतने वाले अलग चीज नहीं करते, वह अलग तरीके से करते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। जो सोचता है वही बन जाता है। वो ख्वाब खुद ब खुद खामोश हो जाएंगे जो मेहनत का शोर नहीं सुन पाएंगे। अच्छा कहने वाले बहुत है इस दुनिया में, मगर अच्छा करने वाले कुछ ही है। अगर दुनिया में छोड़ बेचने जैसा कुछ है तो दुनिया से उम्मीद करना छोड़ बेच दो। सफलता के लिए लक्ष्य पर फोकस करना है, बाधाओं पर नहीं। अगर आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है तो अपना रास्ता खुद बना लो। किस्मत साथ दे या न दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम यहां किसी का मनोरंजन करने नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बनाने आए हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। जिंदगी एक खेल है। यदि तुम इसे खिलड्डी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ तालियां बजा सकते हो, जीत नहीं सकते हो। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। जब आपको महसूस हो कि आप नजरअंदाज किए जा रहे हो, तो फिर वापस उस जगह जाने का कोई मतलब नहीं रहा जाता। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को तोड़ देता है और बातें करने लायक भी नहीं छोड़ देता। जब बारिश बंद हो जाती है तो छाता हर किसी के लिए बोझ बन जाता है। इसी तरह जब लाभ मिलना बंद हो जाता है तो वफादारी भी खत्म हो जाती है। अगर लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझने लग जाए तो यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो यकीन मानो आप अपने हक के लिए भी कभी नहीं लड़ सकते। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना स्वार्थ कोई रिश्ता रखेगा। जिंदगी में इतनी गलतियां भी मत करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए, और रबर को इतना भी मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। लाइफ में जो भी होता है किसी खास वजह से होता है। या तो वो आपको कुछ बनाकर जाता है, या फिर बहुत कुछ सीखकर जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए। उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। सकारात्मक विचार ही सफलता के पंख हैं। अपने सुंदर छोटे सिर को परेशान मत करो। ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा के लिए जीवित रहोगे। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मर जाओगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आप कभी भी पहनेंगे वह आपका दृष्टिकोण है। दुख, दर्द, धोखा सब मिल गया है। अब बस दौलत की बारी है। वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं। मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं। बंदा तो मैं सही हूं, लेकिन कोई उंगली करे तो मैं हाथ डाल देता हूं। शांत रहना पसंद है हमें। अगर किसी ने छेड़ा तो उसे छोड़ते तक नहीं। जंगल के सूखे पत्ते जैसे हैं, हम जिस दिन जलेंगे पूरा जंगल जला देंगे। मैं अपनी नजर में सही हूं, आपका नजरिया भाड़ में जाए। जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। मत पूछ मेरी पहचान कहां तक है, तू बदनाम कर तेरी औकात। जहां तक बात ये नहीं कि हम में दम नहीं है, बस दम देखने की तेरी औकात नहीं है। जितना डरोगे उतना ही लोग डराएंगे। हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। समस्या का समाधान बाद में करो, पहले समस्या देने वाले का करो। हमारे बारे में अंदाजा मत लगाना, हमने शांत रहकर भी बहुत कांड किए हैं। थप्पड़ का जवाब हमेशा फूल से देना, लेकिन वो फूल उसकी कब्र पर होना चाहिए। ज्यादा मत झुको, लोग गिरा हुआ समझते हैं, हमें कमजोर मत समझना। बहुत सोच समझकर शांत बैठे हैं। सफलता की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत, संघर्ष और सही दिशा में कदम उठाना आवश्यक है। ये कहानियां समाज में सकारात्मक बदलाव और प्रेरणा लाने का काम करती हैं। शुरुआत की चुनौती। हर सफल व्यक्ति का जीवन एक साधारण शुरुआत से शुरू होता है, जहां उन्हें संसाधनों और अवसरों की कमी का सामना करना पड़ता है। संघर्ष और कठिनाइयां। सफलता पाने के लिए बहुत से संघर्षों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को मजबूत बनाती है और उसे अपनी गलतियों से सीखने का मौका देती है। दृढ़ निश्चय और मेहनत। सफलता उन लोगों को मिलती है
जो कभी हार नहीं मानते और लगातार मेहनत करते रहते हैं। उनका दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। उपलब्धियां। अंत में कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, जिसे सफलता के रूप में देखा जाता है। सफलता की कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश की है। रमेश एक साधारण किसान परिवार से था, जहां दिन भर खेतों में काम करना और परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करना जीवन का हिस्सा था। लेकिन रमेश के सपने बड़े थे। वह शिक्षा के महत्व को समझता था और खुद को और अपने परिवार को इस कठिन जीवन से बाहर निकालना चाहता था। रमेश के गांव में एक सरकारी स्कूल था, जहां वह पढ़ाई करता था। स्कूल जाने के बाद वह खेतों में अपने पिता की मदद करता, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपनी किताबों पर रहती थी। सीमित साधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद रमेश ने कभी हार नहीं मानी। वह हर रोज कड़ी मेहनत करता और अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित रहता। रमेश ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया, जिससे पूरे गांव में उसका नाम हो गया। इसके बाद उसने आगे की पढ़ाई के लिए शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पैसे की कमी के कारण उसे शहर में रहना और पढ़ाई करना मुश्किल हो गया। ऐसे समय में रमेश ने पार्ट टाइम नौकरी की और अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने अपनी जिम्मेदारियों के साथ समझौता किए बिना दिन रात मेहनत की। आखिरकार रमेश ने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री प्राप्त की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज रमेश न केवल खुद सफल है, बल्कि वह अपने गांव के बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताता है और उनकी मदद भी करता है। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों, अगर आपके इरादे मजबूत हों और आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हों, तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसे पाने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। सफलता की कहानी वह प्रेरणादायक यात्रा होती है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी मेहनत, संघर्ष और दृढ़ निश्चय से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, भले ही रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां हों। सफल होने के लिए कौन सी क्वालिटी चाहिए? दृढ़ निश्चय, कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास, धैर्य और गलतियों से सीखने की क्षमता सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण गुण है। सक्सेस स्टोरी क्यों महत्वपूर्ण होती है? सफलता की कहानियां दूसरों को प्रेरित करती हैं। यह दिखाती हैं कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसे दृढ़ संकल्प और मेहनत से पार किया जा सकता है। सफल लोगों की खासियत क्या होती है? सफल व्यक्ति में धैर्य, अनुशासन, सकारात्मक सोच, लचीलापन और लगातार सीखने की क्षमता होती है। वे असफलताओं से घबराते नहीं हैं, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर मानते हैं। सफलता की सबसे प्रेरणादायक कहानियां कौन सी हैं? स्टीव जॉब्स, धीरूभाई अंबानी, एपीजे अब्दुल कलाम, मैरी कॉम जैसी अनगिनत हस्तियों की कहानियां बेहद प्रेरणादायक मानी जाती हैं। इसके अलावा भारत में यूपीएसएससी, आईआईटी, जेईई, नीट समेत तमाम बड़े कंपटीशन क्रैक करने वालों की कहानियां भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती हैं। सक्सेस स्टोरी कैसे लिखें? सफलता की कहानी लिखते समय व्यक्ति के संघर्ष, असफलताओं, चुनौतियों और अंततः उसकी मेहनत से मिली सफलता को ध्यान में रखें। लिखने का अंदाज सजीव और प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। सफलता की कहानी हमें क्या सिखाती है? सफलता की कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। फिर हर सपना साकार हो सकता है। क्या कोई सफलता की गारंटी दे सकता है? कोई भी सफलता की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन कड़ी मेहनत, सही दिशा और सकारात्मक दृष्टिकोण सफलता के अवसर बढ़ा जरूर सकते हैं। सूरज उगता है आज भी और अपने साथ नई उमंग लेकर आता है। सुबह की ताजगी से सीने की जलन दूर होती है। जीवन की जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जीवन बहुत सारा प्यार लाता है। आज तुम्हें कुछ अलग करने का वक्त है। आज तुम वह सब कर सकते हो जो तुमने कभी नहीं किया। जीवन का हर एक सुख, हर एक दुख एक अनुभव है। इसे खुशी से स्वीकारो। खुशी वो नहीं होती जो दूसरों के लिए हो, खुशी वो होती है जो तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए मिलती है। जीवन के लिए लक्ष्य होना,
सूरज की किरणों की तरह अपनी जिंदगी में रोशनी फैलाइए और हर दिन को एक नया उत्साह दीजिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सुबह जल्दी उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, इसलिए हर सुबह मुस्कान के साथ शुरुआत करें और दुनिया को रोशन करें। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। बीते हुए को भूलकर आगे बढ़िए और अपने सपनों को साकार कीजिए। जिंदगी छोटी है, इसे खुश रहकर और दूसरों को खुश रखकर जिए। हर सुबह को एक नई ऊर्जा के साथ शुरू करें। जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं, वही दुनिया में सफलता की नई ऊंचाइयां छूते हैं। हर सुबह एक नया वरदान है, इसे सकारात्मक सोच के साथ अपनाइए और पूरे दिन को शानदार बनाइए। सकारात्मक सोचें, मेहनत करें और खुद पर विश्वास रखें। सफलता आपके कदम चूमेगी। नई सुबह, नया सवेरा, सूरज की किरणें और ठंडी हवा, मुबारक हो आपको ये हसीन सवेरा जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का हौसला रखें। आज का दिन नए आरंभों का निवेदन करता है। जिंदगी एक सफर है जिसे आपको सफलता के साथ जीता जाना है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। सफलता वहां मिलती है जहां लोग डर से बचकर अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं। जो आपको नहीं मार सकता, वह आपको और अधिक मजबूत बनाता है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप अपनी सफलता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। समय की कीमत को समझें और उसे खर्च करें। अपनी सफलता के लिए अपने काम को ईमानदारी से करें। जीवन का मतलब है खुश रहना। जीवन का लक्ष्य अपने सपनों को पूरा करना है। हम जितना सोचते हैं उतना बदलते हैं। जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। अपने आप में विश्वास रखें और सफलता प्राप्त करें। दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनसे पहले अपनी जरूरतों को पूरा करें। सफलता का मतलब है अपने सपनों को पूरा करना और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना। जब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं करते, तब तक आप सपनों से दूर होते रहेंगे। सफलता की उम्मीद से अधिक महत्वपूर्ण है सफलता तक पहुंचने के लिए की गई मेहनत। समस्याओं को अपने समझदारी से हल करें और उनसे सीखें। जिंदगी में आपका जो भी हाल हो, आज एक नया दिन है, उसे खुशी से जिएं और अपने सपनों की ओर बढ़ें। हर नया दिन एक नया अवसर है। बीते हुए को भूलकर आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। जीवन में कठिनाइयां हमें कमजोर करने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर सुबह के साथ खुद को नया बनाइए। जो लोग समय की कदर करते हैं, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। इस सुबह को बेकार मत जाने दें। हर सुबह हमें यह सिखाने आती है कि रोशनी के बाद अंधकार नहीं टिकता, बस हमें धैर्य रखना है। अपनी जिंदगी का हर एक दिन ऐसे जिएं जैसे यह आपकी नई शुरुआत हो। सकारात्मक सोचें और आगे बढ़ें। सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक देती है जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। बड़ा सोचिए, ऊंचा लक्ष्य रखिए और अपनी मेहनत से उसे पाने की कोशिश कीजिए। हर सुबह एक नई प्रेरणा है। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर सुबह एक नया संकल्प लें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। हर सुबह कुछ नया सीखिए। हर सुबह आपके जीवन में एक नया पन्ना जोड़ती है। इसे अच्छाई, मेहनत और उम्मीद से भरें। आपकी सफलता आपके सपनों से जुड़ी हुई है। जो आपके अंदर है उसे पूरा करें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसमें सफल होने के लिए अपना पूरा दिल लगा दें। एक सफल इंसान वह होता है जो अपने सपनों को पूरा करता है। जो कुछ आप करते हैं उसे पूरे मन से करें और उसमें अपना दिल लगा दें। सफलता का राज उन लोगों के पास होता है जो अपनी कामनाओं के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं। एक सफल इंसान वह होता है जो कभी नहीं हारता। जो चीजें आसान होती हैं उनमें आपकी सफलता की नहीं होती। जो लोग खुश रहते हैं वे अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं। हमें अपने व्यक्तित्व को उस स्थान पर रखना चाहिए जहां सफलता हमें मिल सकती है। समय कम होने के बावजूद जब हम लोग सकारात्मक सोचते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दलाई लामा। आज सुबह जब आप उठें तो नई सोच और नए उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ें। हमारे जीवन का नवीनतम दिन सबसे बड़ा उपहार होता है। इसे उत्साह के साथ स्वीकार करें। जितना आप दृढ़ता से सोचेंगे,
उतना ही आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग निर्धारित होगा। समय अपने आप काम नहीं करता है, उसे आपके साथ मिलकर काम करना होगा। अगर आप सपने देखने वाले हों तो आप एक आदमी से सुदृढ़ रूप से जुड़े होते हो। जीवन का मूल्य समझो, उसकी महत्वपूर्ण घटनाओं से निपटने के बाद हम उसे प्राप्त करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे जीवन में है कि हम खुश रहे। जीवन का महत्वपूर्ण भाग सपने होते हैं जो हमें सकारात्मक और संतुष्ट बनाते हैं। सफलता का रहस्य है कि जब तुम सोते हो, दुनिया नहीं सोती है। जब आप सकारात्मक सोचते होंगे तो समस्याओं का समाधान ढूंढना आसान हो जाता है। हर सुबह नया सवेरा, नई किरण, नई आशा और एक नया अवसर लेकर आती है। इसे मुस्कान के साथ अपनाइए। अगर आपके सपने बड़े हैं तो मेहनत भी उतनी ही बड़ी करनी होगी। हर सुबह एक नया संघर्ष और एक नई जीत लेकर आती है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह दिन आपके लिए खास है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। बस खुद पर विश्वास रखें। आज का दिन आपके लिए एक नया अवसर है। इसे पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ जी। बड़ा सोचिए, ऊंचा लक्ष्य रखिए और अपनी मेहनत से उसे पाने की कोशिश कीजिए। हर सुबह एक नई प्रेरणा है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हर महान चीज समय लेती है। अपने सपनों को सच करने का हर दिन नया अवसर है। अपने अतीत को भूलकर नए सपनों को गले लगाइए। हर सुबह एक नई शुरुआत का मौका देती है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो हर सुबह खुद को नया उत्साह दें और पूरी लगन से आगे बढ़ें। सुबह की एक प्यारी सी नई शुरुआत। आपकी हर सुबह संगीतमय और खुशियों से भरी हो। सूरज की पहली किरण के साथ स्वागत करें। नई शुरुआत सुबह हमें एक और मौका देती है अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने का। चाय के साथ करें शुरुआत नई सोच के संग। हर सुबह हमें जिंदगी की कीमती उपहार देती है। नई सुबह में ढेर सारे आशीर्वाद और प्रेरणा से भरी हो। सुबह की हवा में नई उम्मीद और स्नेह का संदेश हो। हर सुबह विश्वास करें, आपकी जिंदगी बेहतर होगी। उठें, आशा और प्रेरणा के साथ नई सुबह का स्वागत करें। नई सुबह, नई खुशियां, नई स्नेह और नई सफलता। सफलता की चिंता छोड़ दें और सुबह के साथ अपने लक्ष्य और सामर्थ्य का परिचय कराएं। सूर्योदय से सीखें जीवन की शक्ति का अहमियत। नई सुबह की चमक में हर भय और विफलता से मुकाबला करें। सूरज की रोशनी में आपकी दिशा और नई सफलता मिले करें। शुरुआत नई चाह और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। हर सुबह एक नया मौका है अपने विचारों, सैल की सफलता की ओर बढ़ाने का। सुबह की एक नई शुरुआत और स्नेहपूर्ण संगीत के संग जिंदगी पर चलते रहें और हर सुबह के साथ उत्साह लेकर चलते रहें। सामर्थ्य और जीत सूरज की पहली किरण से सीखें। हर सुबह एक नया अवसर है। बीते हुए को भूलकर आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। आपकी आज की मेहनत ही आपके आने वाले कल को संवारती है। इसलिए हर सुबह खुद को नया लक्ष्य दें। अच्छे विचारों से दिन की शुरुआत करें, क्योंकि सकारात्मक सोच ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो हर सुबह खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। हर सुबह एक नया सूरज उगता है, नई रोशनी फैलाता है और हमें नई ऊर्जा देता है। इसे मुस्कुराकर अपनाइए। समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, बस मेहनत और विश्वास बनाए रखें। हर दिन नया सीखने का मौका है। हर सुबह एक नया आशीर्वाद है। इसे पूरे दिल से अपनाइए। बड़ा सोचिए, ऊंचा लक्ष्य रखिए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। हर सुबह सफलता की नई कहानी लिखने का मौका देती है। जो अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करता है, उसके लिए हर सुबह एक नई उम्मीद की किरण होती है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे अच्छा समय आज है। इस खूबसूरत सुबह को बेकार मत जाने दें। अपने आप को अच्छा बनाने के लिए कोई भी वक्त, कोई भी दिन बुरा नहीं होता। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यकीन मानिए, आपको अच्छा करने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं है। आप जब चाहे तब अपने आप को अच्छे कार्य में लगा सकते हैं। अच्छे समय का कभी इंतजार न करें, क्योंकि यदि आपको अपना समय अब खराब लग रहा है तो आपको अपना आने वाला समय भी खराब ही लगेगा। इसलिए अपनी शुरुआत अब से ही करें। इंतजार करने से केवल समय बर्बाद होता है। मेहनत, सब्र, कठिनाई सब कुछ देती है, मगर पहले ये इम्तिहान जरूर लेती है।
इंसान सब कुछ पाने की चाहत तो रखता है, मगर वह सब्र, कठिनाई, मेहनत करने से कतराता है, इसलिए वह सफल नहीं हो पाता। जबकि हम जो भी बनना चाहते हैं वो हम केवल सब्र, मेहनत और कठिनाई से गुजरकर ही बन सकते हैं। बिना इनके हम केवल कुछ बनने के बारे में सोच सकते हैं और केवल सोचते ही रहते हैं। यदि आप सब्र नहीं कर सकते हैं तो यकीनन आप बहुत कुछ खो देंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल वक्त के साथ ही मिलती हैं। हम उन्हें जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं पा सकते। इसलिए अपने आप को सहनशील, कठिनाई से लड़ने वाला और मेहनती बनाएं। अपना लक्ष्य दूसरों से बेहतर बनना नहीं, बल्कि खुद से बेहतर बनना होना चाहिए। इंसान को हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि किसी दूसरे से अपनी तुलना कर उससे बेहतर बनना। अगर आप दूसरों से तुलना करेंगे तो आपके हाथ सिर्फ परेशानियां ही लगेंगी, क्योंकि जब हम किसी से अपनी तुलना करते हैं तो हम केवल उससे जैसा बनना या उससे बेहतर बनना चाहते हैं, मगर हम खुद की खूबियों को भूल जाते हैं, जिसके कारण हम अपने आप को निराशाजनक स्थिति में ले आते हैं। इसीलिए अपने आप से ही अपनी तुलना करें और जानें कि हम क्या है और हमें क्या बनना चाहिए। अपने आज को योजना के अनुसार जीना सीख लो तो आप जिंदगी जीना सीख जाओगे। जिस तरह हम किसी कार्य को करने के लिए पहले योजना बनाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने हर दिन की भी योजना बनानी चाहिए कि आज हमें क्या करना, कौन सा काम आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से आप अपने हर दिन को सही प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। जिंदगी में अनुशासन बना रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अनुशासन हम योजना बनाकर बरकरार रख सकते हैं। इसलिए अपने हर दिन की योजना बनाएं और उस पर कायम रहें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि हर दिन आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा छोड़कर जरूर जाएगा। अगर आपको अपना वर्तमान खराब लग रहा है तो आपको अपना भविष्य भी खराब ही लगेगा। इसलिए अपने वर्तमान को अच्छे तरीके से जियो। बहुत से लोग की ये शिकायत रहती है कि हमारा तो समय खराब है, या हमारे लिए तो कभी अच्छा समय रहता ही नहीं है। तो उन लोगों को एक बात अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि अगर आपको अपना वर्तमान अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको अपना भविष्य भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप में अपने समय को अच्छा देखने की सोच नहीं है। हर दिन आपके लिए जरूर कुछ नया मौका लेकर आता है, मगर इन नए मौके को जब तक हम देखने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमें अपने लिए कुछ भी अच्छा नजर नहीं आएगा, और हम अपनी असफलता का कारण अपना खराब समय को मानते रहेंगे। ये बात बहुत जरूरी है कि आप अपने वर्तमान को अच्छे तरीके से जिए तो आपके लिए हर दिन अच्छा ही होगा। जो करना है उसकी शुरुआत अब से ही करें, क्योंकि इंतजार करने से समय ठीक नहीं होता, बल्कि समय बर्बाद होता है। यदि आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आज से ही कर दें, क्योंकि यदि आप अच्छे समय के लिए इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय कभी नहीं आएगा, क्योंकि इंतजार करने से कभी अच्छा समय नहीं आता, बल्कि समय बर्बाद होता है। इसलिए जो भी करना है उसकी शुरुआत आज से ही करें। अच्छा समय अच्छा करने से ही आता है। यदि हम कुछ अच्छा करना शुरू करते हैं तो हमें अपने लिए समय भी अच्छा लगने लगता है। अपना लक्ष्य एक ही चुनें, क्योंकि दो नौका पर तैरने वाले अक्सर डूब जाया करते हैं। बहुत से लोग अपना लक्ष्य तय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग किसी भी काम को लगातार करना नहीं चाहते। थोड़े दिनों के बाद वो अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं, क्योंकि जब वो अपने लिए कुछ करते हैं तो उनको उसमें जल्दी सफलता प्राप्त करने की जिज्ञासा रहती है, और जब उन्हें उसमें सफलता नहीं मिलती तो वो आगे संघर्ष करने के बजाय अपना लक्ष्य ही बदल देते हैं। बस इसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। इसलिए अपना कोई एक लक्ष्य चुनकर उसे प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते रहो। एक दिन आप उसमें सफल जरूर होंगे। आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक अपनी असफलता का कारण दूसरों को मानते रहोगे। जब तक आप अपनी असफलताओं का जिम्मेदार खुद को नहीं मानते, तब तक आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरों को जिम्मेदार ठहराना गलत आदत है। दूसरों के दम पर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। दूसरों को कारण मानकर आप अपना सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अपनी सफलता के लिए खुद संघर्ष करना चाहिए। आप सिर्फ जीत पर ध्यान केंद्रित मत करो,
बल्कि अपनी हार का पूर्ण मंथन करें। जरूर बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। जब इंसान हार जाता है तो वह हताश होकर सोचता रहता है कि अगर मैं जीत जाता तो ये होता, वो होता। ऐसा करने से कुछ बदलता नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी हार के बारे में ध्यानपूर्वक सोचे और समझे तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे अपनी हार का कारण जानने की कोशिश करें, जहां गलती हुई है उन बिंदुओं को ठीक करने का प्रयास करें। निश्चित ही ऐसा करने से आप अगली बार उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे जिनके कारण आप असफल हुए थे। याद रखना, जीतने से सिर्फ जीत मिलती है और हार से ढेर सारे अनुभव। आप आज क्या कर रहे हैं ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी जिंदगी का एक दिन आज दांव पर लग चुका है। आपके जीवन का हर दिन महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग अच्छे कामों में करें। आपके लिए कुछ अच्छा करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर दिन सुबह आपके जीवन का एक दिन कम हो जाता है। इसलिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि आप अपने आज के दिन में कुछ अच्छा करें। आप कुछ करें या ना करें, फिर भी आपके जीवन का एक दिन रोजाना दांव पर लग जाता है। इसलिए इसको व्यर्थ ना जाने दें और कुछ ऐसा करें जिससे आप सफलता की ओर बढ़े। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके ही बड़े बदलाव होते हैं। कोई भी बड़ा बदलाव एक साथ नहीं होता, इसके लिए लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे दूसरों की बातों में आकर बर्बाद ना करें। हर किसी के लिए एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। आप चाहकर भी इससे ज्यादा समय नहीं पा सकते। इन 24 घंटों में आप दूसरों की बातों में आकर अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि खुद को ऐसे कामों में व्यस्त रखें जो आपके लिए जरूरी है। लोग आपके लिए कुछ भी कहें, आप उनको नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते चलो। दूसरे सिर्फ आपके अंदर कमियों को ही तलाशते रहते हैं और ज्यादातर लोग आपके मनोबल को कम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखें। जिस समस्या के कारण हमें क्रोध आता है, बाद में उससे भी ज्यादा समस्याएं छोड़ जाता है गुस्सा, जिसमें हमें वहम रहता है कि इससे हम अपनी समस्या का हल निकाल लेंगे, मगर क्रोध शांत होने के बाद पता चलता है कि हमने और बड़ी समस्याएं पैदा कर ली हैं। इसलिए क्रोध से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा होता है। क्रोध से हमारे रिश्ते, हमारी संपत्ति आदि को नुकसान पहुंचता है। साथ ही यह हमें अंदर ही अंदर कमजोर करता है। गुस्से के कारण हम किसी भी कार्य को एकाग्रता के साथ नहीं कर पाते। गुस्से के कारण कई बार हम गलत निर्णय ले बैठते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते। इसीलिए अपने आप को इतना मजबूत जरूर बनाओ जिससे अपने गुस्से पर काबू पा सके। हर दिन एक नया अवसर है, उसका उपयोग अच्छी तरह से करो। मुस्कान से दिन की शुरुआत करो, उम्मीद से दिन की खत्म करो। शुभ प्रभात। सोचो तो हर दिन है नया। जीवन है अद्भुत अनुभवों का। जीवन में सच्ची खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है। हमेशा मुस्कुराते रहिए। सब्र करने वाले ही सब कुछ पाते हैं। शुरुआत कीजिए एक प्यार भरे दिन की। हर एक सुबह हमें बताती है कि कठिनाइयां केवल एक अवस्था होती है, वे हमेशा के लिए नहीं होती। हर उदय एक नया अध्याय खोलता है। इसे पढ़ने और जीने का मौका प्राप्त करने के लिए धन्यवाद। सकारात्मक सोच से हमें अपनी दृष्टि और आशाओं को बढ़ावा मिलता है। जब जिंदगी कठिन हो जाए तो ध्यान दो कि उड़ान आसमान में ही होती है, जमीन पर नहीं। जिंदगी एक पुस्तक की तरह होती है। हर दिन नया पन्ना बदलता है। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, पर हर रोज कुछ न कुछ सीखते हैं। मुसीबतें जितनी बड़ी हो, हमेशा उत्तरदायित्व उससे बड़ा होना चाहिए। एक अच्छी सोच ही एक अच्छा दिन चालू कर सकती है। सुबह उठते ही आपका पहला काम खुश होना चाहिए। अपने सकारात्मक विचारों को खोने न दें, वे आपकी सोच का परिवर्तन करेंगे और आपका जीवन बदल देंगे। मन की शांति के लिए न किसी को ठेस पहुंचाएं, न स्वयं को दुखी करें। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हर नए दिन में नई उम्मीद होती है। जो हम चाहते हैं हम कर सकते हैं। वो सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। दुनिया को आपकी उजलतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया तो आपकी करतूतों से चलती है। सपने वो नहीं होते जो हमें सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हर सुबह एक नई शुरुआत है। इसे मुस्कुराहट के साथ अपनाइए और दिन को बेहतरीन बनाइए। सकारात्मक सोच आपकी जिंदगी को बदल सकती है। इसलिए हर सुबह अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करें। हर सुबह एक नई उम्मीद, एक नया अवसर और एक नई रोशनी लेकर आती है। इसे खुली बाहों से अपनाएं।
आपका दिन आपकी सोच पर निर्भर करता है, इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहें और आगे बढ़ते रहें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर सुबह को एक नई ऊर्जा के साथ शुरू कीजिए। जब तक आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तब तक कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। पहचानना और अपनाना है। सफलता पाने के लिए सबसे पहला कदम है खुद को यह याद दिलाना कि आप कर सकते हैं। अपनी जिंदगी को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हर सुबह एक नई उम्मीद की किरण होती है। जो लोग हर सुबह को एक आशीर्वाद की तरह स्वीकार करते हैं, उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। हमेशा आपके आंतरिक ऊर्जा पर विश्वास करें, यह आपको सही दिशा दिखाएगी। समस्याओं को निभाने की कोशिश न करें, उन्हें हल करें। सच्चा खुद को बनाने में ही सच्ची खुशी है। थोड़ी मेहनत, लगन और विश्वास आपको लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। अस्थिरता ही जीवन का स्थायी नियम है। हार मानने से पहले हार जरूर चेक करें कि क्या आपने सही मेहनत की है। असंभव केवल एक विचार है, वास्तविकता में सब कुछ संभव है। विचलन हमारी प्रगति का हिस्सा है। सच्ची खुशी का स्रोत आपके बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर है। जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। हर चुनौती आपको मजबूत बनाती है। हर सुबह नई कहानियों का आरंभ होती है। अपनी कहानी खुद लिखो। सच्ची जीत वह होती है जो दूसरे की हार पर न बल्कि अपने प्रयासों पर आधारित हो। सकारात्मक सोचने से ही सब कुछ सकारात्मक होता है। अंधेरे का कोई महत्व नहीं जब तक सूरज चमकने की संकल्पना करता है। अपने जीवन में आशा का दीपक जलाएं। खुदा ने हमें आंखें दी हैं ताकि हम सुंदरता देख सकें, न कि हम कठिनाइयां देखें। कठिनाई छोटी हो या बड़ी, हर चुनौती को स्वागत करो, क्योंकि यही आपका चरित्र निर्माण करती है। सबसे बड़ा आत्महत्या कारक है आत्मा में निराशा। जब भी आप खुश होना चाहते हैं, तभी खुश रहिए। इंतजार मत कीजिए। सपने सच करने के लिए हर सुबह खुद को एक नया मौका दें और पूरे जोश के साथ दिन की शुरुआत करें। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर सुबह मेहनत करते हैं, वही असली विजेता होते हैं। हर दिन एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत और एक नया अवसर लेकर आता है। इसे बेहतरीन बनाइए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर सुबह खुद को नया जोश और आत्मविश्वास देते हैं। छोटे छोटे कदम भी आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकते हैं। बस हार मत मानिए। आपका आज का संघर्ष ही आपके कल की सफलता की नींव रखता है। मेहनत करते रहिए। हर सुबह आपके जीवन में नए अवसर और संभावनाएं लेकर आती है। उनका स्वागत मुस्कान के साथ करें। खुद पर विश्वास रखें, कठिनाइयों से लड़ें और सफलता की ओर बढ़ें। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं, तो कोई भी सपना आपके लिए बड़ा नहीं है। हर सुबह एक नया चमत्कार लाती है। बस आपको उसे पहचानना और अपनाना है। एक समय की बात है, एक हरे भरे घास के मैदान में अंजलि नाम की एक चींटी और वैभव नाम का एक टिड्डा रहता था। अंजलि एक मेहनती चींटी थी जो सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करने में अपना दिन बिताती थी, और वहीं दूसरी ओर वैभव ने अपना समय खेलने और गाने में बिताया और इतनी मेहनत करने के लिए अंजलि का मजाक उड़ाया। तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? अंजलि आओ और आनंद लो, वैभव ने कहा। अंजलि ने उत्तर दिया, सर्दी आ रही है गैरी, तैयार रहना महत्वपूर्ण है। महीने बीत गए और सर्दी आ गई। घास का मैदान बर्फ से ढक गया और भोजन दुर्लभ हो गया। टिड्डा वैभव, जिसने सर्दियों के लिए तैयारी नहीं की थी, ठंडा और भूखा था। वह अंजलि के घर गया और खाना मांगा। दयालु होने के कारण अंजलि ने अपना भोजन वैभव के साथ साझा किया। वैभव ने एक मूल्यवान सबक सीखा और तब से कड़ी मेहनत करने और भविष्य के लिए तैयारी करने का फैसला किया। तैयार रहना और कड़ी मेहनत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन दयालु होना और जरूरतमंदों की मदद करना भी महत्वपूर्ण है। शेर जंगल का राजा होता है। वह अपने जंगल में सबको डरा कर रहता है। शेर भयंकर और बलशाली होता है। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने गया। शेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा है। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस क्या था, झट से आसन लग गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन में जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है, आसन हिल जाता है और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। शेर की टांग टूट गई। शेर खड़ा होकर कहने लगा,
पैदल चलना ही ठीक रहता है, जिसका काम उसी को साझे शेर ने आदमी की नकल करनी चाहिए और परिणाम गलत साबित हुआ। गोलू के घर में एक शरारती चूहा आ गया। वह बहुत छोटा सा था, मगर सारे घर में भागा चलता था। उसने गोलू की किताब भी कुतर डाली थी, कुछ कपड़े भी कुतर दिए थे। गोलू की मम्मी जो खाना बनाती और बिना ढके रख देती, वह चूहा उसे भी चटकर जाता था। चूहा खा पीकर बड़ा हो गया था। एक दिन गोलू की मम्मी ने एक बोतल में शरबत बनाकर रखा। शरारती चूहे की नजर बोतल पर पड़ी डीडीएच गई। चूहा कई तरकीब लगाकर थक गया था। उसने शरबत पीना था। चूहा बोतल पर चढ़ा किसी तरह से ढक्कन को खोलने में सफल हो जाता है। अब उसमें चूहा मुंह घुसाने की कोशिश करता है। बोतल का मुंह छोटा था, मुंह नहीं घुसता। फिर चूहे को आइडिया आया, उसने अपनी पूंछ बोतल में डाली। पूंछ शरबत से गीली हो जाती है। उसे चाट चाट कर चूहे का पेट भर गया। अब वह गोलू के तकिए के नीचे बने अपने बिस्तर पर जाकर आराम से करने लगा। एक समय की बात है, रहीम नाम का एक कैदी किसी कारणवश जेल में बंद था, जो कि बहुत बुद्धिमान और ज्ञानवान था, जिसके कारण रहीम की बातें उस जेल के अधिकतर कैदी मानते थे। एक बार उस जेल के जेलर ने कहा, हम आप सभी लोगों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। इस प्रतियोगिता में जो भी टीम विजयी होगी, हम उस टीम को एक दिन के लिए पिकनिक पर ले जाएंगे। इसके अलावा हम उस टीम के लोगों को पुरस्कृत भी करेंगे। सभी कैदियों के अंदर उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत अधिक उत्सुकता थी। अगले दिन सुबह जेलर सभी कैदियों को एक खुले मैदान में ले गए। उन कैदियों को दो ग्रुप में बांट दिया और मैदान में रखे ईंट के चट्टानों को दिखाते हुए कहा, इस ईंट को इस स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी टीम जल्दी पहुंचाएगी, उसे हम विजयी घोषित करेंगे। दोनों टीमें अपनी अपनी चट्टान से एक एक ईंट ले जाने लगी। बी टीम ने बताए गए स्थान पर ईंट को सबसे पहले पहुंचा दिया। दोनों टीमों को जेलर ने फिर से आदेश दिया कि अब इन सभी ईंटों को उसी पहले स्थान पर दोबारा से रखना है। कैदी बहुत थक चुके थे। वे चिंतित होकर एक दूसरे से बात करने लगे, क्योंकि पहली बार में ही ईंट इतनी ज्यादा थी कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत मुश्किल भरा काम था। लेकिन दोनों टीमों ने एक बार फिर से जोश भरा और ईंटों को दूसरे छोर पर रख दिया और हताश होकर बैठ गए। लेकिन जेलर ने फिर से कहा, अब इस ईंट को उसी पुराने स्थान पर फिर से रख दो। टीम ब ने तो तुरंत रखने से माना कर दिया, जबकि अ टीम के रहीम नाम के व्यक्ति ने अपना दिमाग चलाया और सोचने लगा, हम कुछ तो गलती कर रहे हैं जिसकी परीक्षा जेलर हमसे ले रहा है। रहीम ने अपना दिमाग लगाया और एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने ग्रुप के लोगों को लाइन से खाड़ीढा कर दिया। एक एक करके एक दूसरे को ईंट पकड़ ढाते गए। इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ईंट आसानी से पहुंच गई और कैदियों को थकावट भी नहीं आई। इस बार जैसे ही जेलर ने ईंट को फिर से उसी स्थान पर रखने के लिए बोला, फिर से टीम ने ठीक वैसे ही किया। यह सब देख जेलर ने टीम अ को विजयी घोषित किया और अपने किए हुए वादे को भी पूरा किया। हम अगर एक होकर किसी भी काम को करेंगे तो उसका परिणाम बहुत जल्दी और अच्छा होगा। एक वन में दो मेंढक रहते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों हमेशा एक साथ रहते तथा एक साथ खेलते कूदते। एक बार दोनों खेलते खेलते एक गहरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढा इतना गहरा था कि दोनों उसमें से नहीं निकल पा रहे थे। उन दोनों मेंढकों की आवाज सुनकर आसपास के कुछ और मेंढक गड्ढे के पास इकट्ठा हो गए। उन दोनों को देख सभी मेंढक बोलने लगे, तुम दोनों अब इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा है। इसीलिए तुम दोनों निकलने का प्रयास भी मत करो। हम लोग आपको ऊपर से ही कुछ खाने पीने के लिए दे दिया करेंगे। सभी मेंढकों की बातें सुन पहले वाला मेंढक यह सोचने लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है। अब हम यहां से नहीं निकल सकते तथा यहां से अब हमें निकलने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। जबकि दूसरा मेंढक प्रतिदिन उस गड्ढे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता और गिर जाता। ऐसा वह हमेशा करता था। लेकिन पहला वाला मेंढक उसे ऐसा करने से माना भी कर रहा था। फिर भी वह दिन प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी और ऊंचाइयों पर चढ़ता जा रहा था, जबकि पहले वाला मेंढक दिए जाने वाले खाने पर आश्रित रहता और हमेशा चिंता में डूबा रहता, जिसके कारण सोच सोच कर अब वह बहुत कमजोर हो चुका था। इस कारण से
एक दिन उस मेंढक की मृत्यु हो जाती है। उसे देख दूसरे मेंढक ने सोचा कि अब मुझे अपने संघर्ष में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए और मुझे यहां से किसी भी हाल में निकलना ही होगा। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत गड्ढे से निकलने में लगा दी। अंततः वह मेंढक उस गड्ढे से बाहर निकल गया। जब वह बाहर आया तो एक मेंढक ने उसे इशारों से पूछा कि आप गड्ढे से बाहर कैसे निकले, जबकि हम लोग ऊपर से यह बोल रहे थे कि तुम कभी भी इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते। उस मेंढक ने इशारों से समझाते हुए कहा कि आप लोग जब हमें ऊपर से बता रहे थे तब मुझे लगा कि आप लोग गड्ढे से निकलने के लिए हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं देता है। हमें अपने आप पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए, दूसरों की नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके अलावा किसी के कहने के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी स्कूल में मोहन नाम का एक बच्चा पढ़ता था जो कि बहुत बुद्धिमान था, क्योंकि उसकी स्कूली शिक्षा के साथ साथ उसके गरीब माता पिता घर पर उसे व्यवहारिक शिक्षा भी देते थे। एक बार उसके स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें वह गरीब लड़का और अमीर घर के लड़डीएच के भी भाग ले रहे थे। अपना अपना किरदार निभाने के लिए स्टेज के पीछे सभी बच्चे तैयार हो रहे थे। तभी एक लड़के ने मोहन से कहा कि तुम्हारी औकात क्या है जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हो? तुम एक गरीब परिवार से हो, तुम्हारे कपड़े भी कितने फटे पुराने हैं, तुम कहां और हम कहां। यह बोलकर उसके सभी दोस्त मोहन पर एक साथ हंस पड़े। वहीं खड़े एक अध्यापक ने उन सभी बच्चों का व्यवहार देखकर उनके पास गए और सभी बच्चों को समझाने लगे, इसमें गरीबी और अमीरी की कोई बात नहीं है। आप सभी लोग इस विद्यालय में एक समान हो। आप लोगों का काम दर्शकों का मन मोहित करना और उन्हें ज्यादा से ज्यादा आनंद पहुंचाना है, न कि आप लोगों को अपने पहनावे और बाहरी रूपों का दिखावा करना है। उन सभी बच्चों को और समझाते हुए अध्यापक ने कहा कि मोहन आपके साथ ही पढ़ता है, जो आपको पढ़ाया जाता है वही मोहन भी पढ़ता है। यहां तक कि मोहन और आप लोगों के अध्यापक भी एक हैं। फिर एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों है? सभी बच्चों को अध्यापक की बात समझ में आ जाती है। कार्यक्रम शुरू होता है। मोहन अपनी अच्छी अच्छी बातों से दर्शकों को आनंदित कर देता है। लोगों को मोहन का किरदार बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से मोहन को सबसे अच्छा किरदार निभाने के लिए पुरस्कृत भी किया जाता है। इस तरह कार्यक्रम संपन्न होता है और सभी बच्चे मोहन के पास आकर उसके साथ किए व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। जीवन में बाहरी दिखावा महत्वपूर्ण नहीं है। असली अहमियत उस रोशनी की है जिसके माध्यम से हम दूसरे के चेहरे पर मुस्कान ला सके। मीतपुर नाम गांव में एक लकद्दहारा रहता था, जिसका काम जंगल से लकद्दियों को काटना तथा बाजार में बेचना था। लकद्दहारे के साथ उसकी पत्नी और उसका एक बच्चा रहता था जिसका नाम प्रेम था, जो कि बहुत बुद्धिमान तथा पढ़ने लिखने में होशियार और चतुर चालाक था। प्रेम स्कूल से आकर घर पर भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करता था। लकद्दहारा और उसकी पत्नी अपने बच्चे की पढ़ाई के प्रति रुचि देखकर उसे बद्धा ऑफिसर बनाने की चाहत में थे। इसलिए लकद्दहारा अपने काम काज में अपने बच्चे को कभी शामिल नहीं करता था। धीरे धीरे लकद्दहारे का बच्चा बद्धा हो रहा था। इसके साथ साथ वह पहले से और ज्यादा बुद्धिमान और चतुर चालाक होता जा रहा था। लकद्दहारा और उसकी पत्नी अपने बच्चे की उन्नति देख बहुत खुश रहते थे। अब उन्हें लगने लगा था कि हमारा बच्चा एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। कुछ साल बाद लकद्दहारे के बच्चे ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। गांव के कुछ लोग लकद्दहारे को सलाह देने लगे कि आप अपने बच्चे की शादी कर दो, उसका घर बसा दो। फिर लकद्दहारे ने अपने बच्चे से पूछा तो उसके बच्चे ने अभी शादी नहीं करनी है बोलकर बात को टाल देता है और वह आगे की पढ़ाई में लग जाता है। इस तरह से लकद्दहारे का बच्चा आगे चलकर एक बद्धा अधिकारी बनता है, जो कि गांव से दूर एक शहर में रहने लगता है। एक बार लकद्दहारा अपने बच्चे से मिलने उसके दफ्तर में जाता है और देखता है कि उसका लड़ैचका कुर्सी पर बैठा होता है। लकद्दहारा अपने बच्चे के दोनों कंधों पर अपने हाथ रखते हुए बोलता है, बेटा कैसे हो, कैसी चल रही है आपकी नौकरी? बेटा बहुत गौरवान्वित महसूस करता है और अपने पिता को सब अच्छा अच्छा बताता है। फिर उसके पिता उससे पूछते हैं, बेटा इस दुनिया में सबसे महान इंसान कौन है? बेटे ने कहा, मैं। लकद्दहारा सोच में पड़ गया।
और उसे ऐसे जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी। वह सोचने लगा कि मैंने अपने बच्चे को बहुत मुश्किल से पढ़ाया और होनहार बनाया, और आज मेरा बेटा बोल रहा है, इस दुनिया में सबसे महान इंसान मैं हूं। फिर उसके पिता ने वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाया। लकड़हारे के दिमाग में फिर से वही प्रश्न आया और दोबारा बेटे से पूछा, बेटा, इस दुनिया में सबसे महान इंसान कौन है? बेटे ने कहा, आप। लकड़हारा कुछ समझ नहीं पाया। उसने पूछा, अभी तो तुम बोले थे कि इस दुनिया में सबसे महान इंसान मैं हूं। बेटा मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी, जब आपने मुझसे यह प्रश्न पहली बार पूछा था, तब उस समय मेरे कंधे पर आपका हाथ था, इसलिए मैंने अपने आप को इस दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बताया था। क्योंकि जिस पिता का हाथ बेटे के कंधे पर हो, उससे महान इंसान कोई और नहीं हो सकता। बेटे की संस्कार भरी बात को सुनकर उसका पिता प्रफुल्लित हो गया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। पिता का सहारा लेकर बच्चा किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। पिता ही एक ऐसा इंसान है जो अपने बच्चे को जीवन जीने की कला सीखता है। लोकपुर गांव में एक बार सूखा पड़ीडीएच गया। खेत खलिहान, नदी, तालाब और कुएं सब सूख गए थे। अब उस गांव के लोगों को पानी के लिए बद्धी समस्या हो चुकी थी। एक दिन पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर पानी के जतन के बारे में सोचने लगे। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ। उसी गांव में उस गांव के एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, जिसका नाम रामदास था। सभी ने कहा, चलो उनके पास चलते हैं, वही हमें इस समस्या का हल बता सकते हैं। पूरे गांव वाले मिलकर उस व्यक्ति से मिलने चले गए। गांव वालों की समस्या सुन बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी है जो इस समस्या का निदान दिला सकता है। उसने दूर किसी व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहा, वहां जाओ और अपनी समस्या बताओ, मुझे पूर्ण विश्वास है इस गांव में बारिश होगी। सभी गांव वाले उस व्यक्ति के पास गए। वह व्यक्ति उस समय अपने घर के अंदर पूजा कर रहा था। सभी गांव वाले बाहर इंतजार करने लगे। तभी सबकी नजर उन्हीं लोगों के बीच एक लड़के पर पड़ी जो अपने साथ एक छाता लेकर आया था। सभी ने उस बच्चे से पूछा कि आप अपने साथ छाता क्यों लाए हो? बच्चे ने बहुत ही मीठे शब्दों में बोला कि जब बारिश होगी तो हम पानी से भीगे ना, इसलिए मैं अपने साथ छाता लेकर आया हूं। वहां खड़ी सभी लोग उसका विश्वास देख आश्चर्यचकित रह गए। हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए, चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, तभी हमें हमारे कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जाहिर सी बात है, उनकी बातों, उनकी सोच का असर हमारे ऊपर जरूर होता है। और यह कहावत भी बहुत फेमस है कि जैसी संगत वैसी रंगत। जब कभी हम परेशानी में होते हैं या कुछ समझ नहीं आता कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, तब हमारे आसपास जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो वह हमेशा एक बात जरूर बोलते हैं, चिंता मत करो, जो हुआ अच्छा हुआ, या जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन कभी कभी जब लोग बोलते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ और हम परेशानी में होते हैं, तो मन ही मन बोलते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन हमारा तो नुकसान हो गया है। और कई बार हमें इस बात पर गुस्सा भी आने लगता है। एक बार राजा अकबर लड़ाई का अभ्यास कर रहे थे और वह बहुत अच्छे से अभ्यास कर रहे थे। सभी मंत्रीगण उन्हें अभ्यास करते हुए देख रहे थे कि अचानक से राजा की तलवार से उनका अंगूठा कट जाता है। तो सभी लोग डर जाते हैं और राजा का उपचार किया जाता है। तभी बीरबल बोलते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। बीरबल के इतना बोलते ही राजा को यह बात सुनकर बीरबल पर बहुत क्रोध आया और राजा गुस्से में बीरबल से बोलते हैं, ये क्या बकवास कर रहे हो बीरबल? तो बीरबल फिर बोलते हैं कि महाराज, जो हुआ अच्छा हुआ। इतना सुनते ही राजा अकबर अपने सिपाहियों से बोलते हैं कि बीरबल को पकड़कर कारावास में डाल दो। इसकी इतनी हिम्मत, मेरा अंगूठा कट गया और ये बायल रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। और बीरबल को पकड़कर कारावास में डाल दिया जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। राजा एक दिन शिकार करने के लिए जंगल जाते हैं और जंगल में एक शेर का पीछा करते करते इतना आगे निकल जाते हैं कि उनके सिपाही पीछे छूट जाते हैं। राजा अकबर शिकार का पीछा करते करते अपने राज्य से आगे निकल जाते हैं और जंगल में कुछ लोग रहते हैं जिन्हें वनमानुष कहते हैं। वह राजा अकबर को पकड़ लेते हैं। तो राजा उनको बोलते हैं कि मैं अकबर हूं, राजा अकबर। तो वह लोग उनसे बोलते हैं
कि तुम होगे अपने राज्य के राजा, यहां जंगल में नहीं, और वह राजा को पकड़कर बलि देने के लिए तैयार करते हैं। अब जब राजा की बलि देने का समय आया तो वो लोग एक बुजुर्ग आदमी को बुलाते हैं। वो जांच करता है कि बलि पूर्ण है या नहीं, तो वह व्यक्ति जांच करता है और जांच करने के बाद बोलता है कि इस व्यक्ति की बलि नहीं लग सकती क्योंकि इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। तो वो लोग राजा को छोड़ देते हैं। तो राजा अपने घोड़े पर बैठकर वहां से निकल आता है और अपने राज्य में आ जाता है। महल में पहुंचते ही राजा सबसे पहले सिपाहियों से बोलते हैं कि बीरबल को बुलाओ। बीरबल को बुलाया जाता है और राजा सबको वह बात बताता है कि कैसे अंगूठे के कटे होने के कारण उनकी जान बच जाती है। और राजा बोलते हैं कि तुमने सही बोला था, बीरबल जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन राजा अकबर बोलते हैं, ये तो मैंने माना कि अंगूठे का कटना मेरे लिए अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हें जेल जाना पड़ा, तो इसमें तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तो बीरबल मुस्कुराते हैं और राजा अकबर से बोलते हैं कि महाराज, अगर आप मुझे कारावास में नहीं डलवाते तो मैं आपके साथ ही जंगल में शिकार पर जाता और आपके साथ वह लोग मुझे भी पकड़ लेते, और आपका अंगूठा तो कटा हुआ था लेकिन मैं तो पूरा सही था। वो लोग आपकी जगह मेरी बलि चढ़ा देते, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। इसलिए तभी से ये कहावत चली आ रही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम कई बार परेशानियों में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो भगवान ने हमारे साथ गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने कई बार यह लाइन सुनी होगी कि भगवान हमें वह नहीं देता जो हमें सही लगता है, भगवान हमें वह देता है जो हमारे लिए सही होता है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमें हमारे पसंद का सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता। लेकिन जब मिलता है तो वह उससे लाख गुना अच्छा होता है जो हमने चाहा होता है। लेकिन हम सिर्फ वही देख पाते हैं जो हमारे सामने होता है, लेकिन भगवान वह देख लेते हैं जाए हमारे साथ होने वाला होता है। ये मैंने खुद ने एहसास किया है कि जो कुछ होता है अच्छा होता है। ये बात तब समझ नहीं आती जब हमारे साथ ऐसा हो रहा होता है, लेकिन ये बात तब समझ आती है जब थोड़ा समय निकलता है, फिर समझ आता है कि अगर ये नहीं हुआ होता तो हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है या हो चुका है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो अपना नजरिया बदलिए और कोशिश कीजिए ये ढूंढने की कि ऐसा क्यों हुआ और इसमें अच्छा क्यों हुआ। एक कड़वा उदाहरण देने जा रहा हूं, हो सके तो माफ कर देना। कई बार हम जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो सर या मैडम हमें खूब पीटते हैं, तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि ये हमें क्यों मार रहे हैं। लेकिन वही लड़का जब कलेक्टर बनता है या बड़ी पोस्ट पर पहुंचता है, तब उसे याद आता है कि अगर क्लास में सही से पढ़ाया नहीं गया होता, डांटा और पीटा नहीं गया होता, तो हम आज कुछ और ही होते। सफलता की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत, संघर्ष और सही दिशा में कदम उठाना आवश्यक है। ये कहानियां समाज में सकारात्मक बदलाव और प्रेरणा लाने का काम करती हैं। हर सफल व्यक्ति का जीवन एक साधारण शुरुआत से शुरू होता है, जहां उन्हें संसाधनों और अवसरों की कमी का सामना करना पड़ता है। संघर्ष और कठिनाइयां। सफलता पाने के लिए बहुत से संघर्षों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को मजबूत बनाती है और उसे अपनी गलतियों से सीखने का मौका देती है। दृढ़ निश्चय और मेहनत। सफलता उन लोगों को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते और लगातार मेहनत करते रहते हैं। उनका दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। अंत में कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, जिसे सफलता के रूप में देखा जाता है। सफलता की कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश की है। रमेश एक साधारण किसान परिवार से था, जहां दिन भर खेतों में काम करना और परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करना जीवन का हिस्सा था। लेकिन रमेश के सपने बड़े थे। वह शिक्षा के महत्व को समझता था और खुद को और अपने परिवार को इस कठिन जीवन से बाहर निकालना चाहता था। रमेश के गांव में एक सरकारी स्कूल था, जहां वह पढ़ाई करता था। स्कूल जाने के बाद वह खेतों में अपने पिता की मदद करता, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपनी किताबों पर रहती थी। सीमित साधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद रमेश ने कभी हार नहीं मानी। वह हर रोज कड़ी मेहनत करता और अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित रहता। रमेश ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया, जिससे पूरे गांव में उसका नाम हो गया।
इसके बाद उसने आगे की पढ़ाई के लिए शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पैसे की कमी के कारण उसे शहर में रहना और पढ़ाई करना मुश्किल हो गया। ऐसे समय में रमेश ने पार्ट टाइम नौकरी की और अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने अपनी जिम्मेदारियों के साथ समझौता किए बिना दिन रात मेहनत की। आखिरकार रमेश ने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री प्राप्त की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज रमेश न केवल खुद सफल है, बल्कि वह अपने गांव के बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताता है और उनकी मदद भी करता है। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर आपके इरादे मजबूत हों और आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हों, तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसे पाने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं।